Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, these questions are very important, and these videos of this chapter I have already explained. सारी videos को मैं explain कर चुकी हूँ. Now we are discussing some very important MCQs of chapter Nutrition in Plants. ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के जो टॉपिक के जो चैप्टर्स के क्वेश्चन सर देखे हैं स्टूडेंट्स हमने, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो पर्सन्स तैयारी कर रहे हैं, फॉर देम ऑल्सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो बेटा लास्ट तक पूरी वीडियोज़ देखो. Everyone will watch the videos complete because लास्ट तक आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमर बेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. अमर बेल स्टूडेंट देखो किसका एग्जाम्पल है. सो अमर बेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ. नो, इट इज़ एन अमर बेल कस्कुटा. सो ये किसके एग्जाम्पल है बेटा? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स. कौन से एग्जाम्पल है ये? पैरासाइट्स. Next question is the plant which trap a feed on insects. कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा, वो किसको ट्रैप करते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं अपने फीडिंग के लिए. सो दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड पिक्चर प्लांट्स. व्हाट वी कॉल दैट प्लांट्स? पिक्चर प्लांट. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज third one, which of this component of food can be synthesized by plants? Plants इसमें से कौन सा component of food students plant synthesize करता है? So that component of food which is synthesized by plant is, that is correct answer is carbohydrate. So plant कौन से component of food को synthesize कर रहा है student? Mainly is carbohydrate. So which component is synthesized by plants beta? The main component of food which is synthesized by plant, that is mainly is carbohydrate. क्या होता है students? That is carbohydrate. कभी कभी कार्बोहाइड्रेट की जगह पे ग्लूकोज भी लिखा हुआ आ सकता है ऑप्शन में. सो ग्लूकोज इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th, दैट इज विच ऑफ दीज इज ये आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. देखो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल ऑल्सो रिक्वायर, वाटर. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ दीज. सो बिना कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट वाटर, फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इन प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स. किसको ट्रैप करते हैं स्टूडेंट्स? कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इन द हेयर्स इन. वो किस में है? जो पिक्चर जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जो एक ऐसे प्लांट के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट, इनके अंदर जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है तो वहाँ पे इसको क्या होगा? इसके अंदर जितना भी एसेंशियल चीज़ होगा वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो ट्रैप्ड इंसेक्ट्स. तो जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं इन देयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. व्हाट वी कॉल स्टूडेंट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Now the next question, organisms which prepare food for themselves. Organisms which prepare food for themselves using simple, क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट? सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल आर रेफर टू एज. उसको हम क्या बोलेंगे? जो प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, जो खुद के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? सेल्फ. सो यहाँ पे आ गया ना देम सेल्स के लिए. यूजिंग सिंपली नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स. सो नेचुरली जो अवेलेबल है रॉ मटेरियल्स, उन सबको यूज़ करके प्लांट्स जो चीज़ होती है वो खुद प्रिपेयर करती है अपना फूड. दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. और इस ऑटोट्रॉप्स में मेनली क्या आते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज़ मेन इज़ प्लांट्स. ओनली प्लांट्स के पास ही ये पावर होती है.
because by taking raw material. Next question is the substance, sorry not substance है, in the absence of which of the following will photosynthesis does not occur in leaves. लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. क्या नहीं होगा? अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. क्लोरोफिल क्या है बेटा? एक पिगमेंट है. इसी पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर होता है. जैसे लीव्स का कलर ग्रीन दिख रहा है, कहीं पे आपको स्टेम्स का कलर ग्रीन दिख रहा है. Okay, so this is only because of the presence of the pigment chlorophyll. So if chlorophyll is not present, then photosynthesis process will not perform by the plants. So photosynthesis, this one is very very important. Now the next question is, which one is correct statements? So we will see कौन सी एक भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है, कौन सी करेक्ट है. ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. यस, अभी हम पढ़ के आए, सभी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फूड. नेक्स्ट, मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स. नो बेटा, मोस्ट एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स है ही नहीं. एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉप्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. नो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा यहाँ पे? नॉट हटा दो. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इन्होंने बता रखा है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये गलत है. सही क्या होना चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यस स्टूडेंट्स, द बाय प्रोडक्ट व्हेन वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन यू कैन से सनलाइट, और फोटोसिंथेसिस में और क्या चाहिए? क्लोरोफिल. इन सब की प्रेजेंस में क्या है, क्या परफॉर्म होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा प्लांट्स में. एंड देन क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट? वन इज कार्बोहाइड्रेट और देन द बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन. सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट. तो आंसर इज दिस, ए ऑप्शन. नेक्स्ट इज पिक्चर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स. पिक्चर प्लांट्स क्यों इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं? इट इज़ ए हेट्रोट्रॉफ. नो, इट इज़ ऑटोट्रॉफ क्योंकि प्लांट है. देन ग्रो इन सॉइल विच लैक इन न्यूट्रिएंट्स. यस, सो पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स को क्यों ट्रैप करते हैं? क्योंकि उस सॉइल के अंदर किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. सो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए व्हाट हैपन, दिस टाइप ऑफ प्लांट, पिक्चर प्लांट, सनड्यू प्लांट, सो दे ट्रैप insects to get nitrogen. What is the next one? Question number 10. So the term that is used for mode of nutrition in yeast. So yeast, mushroom, bread mold, ये किसके एग्जाम्पल्स थे स्टूडेंट्स? ये हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी? तो हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉफिक. सेप्रोट्रॉफिक में ईस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ट सब क्या है? रोटन थिंग्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. कहाँ से ऑब्टेन करते हैं अपना फूड स्टूडेंट्स? रोटन थिंग से. सो सेप्रो मीन्स क्या हो गया? रोटन. सो कौन से टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? दैट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या थे जो अभी हमने पढ़े हैं? फंगस, ब्रेड माउल्ट, मशरूम, दीज आर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, when we observe the lower surface of the leaf through a magnifying lens. अगर अपनी लीफ है, इस लीफ का नीचे वाला हिस्सा, जैसे स्टूडेंट्स ये लीफ है, लीफ की ये नीचे वाला हिस्सा, ओके, मैग्नीफाइंग लेंस से जब हम देखते हैं तो व्हाट हैपन, स्मॉल ओपनिंग्स, वहाँ पे हमें दिखते हैं स्मॉल पोर्स. सो सच ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी ओपनिंग्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा. तो स्मॉल टीनी पोर्स प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द लीव्स. सरफेस ऑफ द लीव्स कुछ पोर्स थोड़े ऊपर भी होते हैं, बट मैक्सिमम आर एट द बिलो साइड, बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में ज़्यादा ही है. सो द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा. सो दिस टीनी पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स? सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज, टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर. कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स है, गुड फ्रेंड है और वो इकट्ठे रहते हैं. वन प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. एक क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. अदर क्या प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स? वाइल द अदर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड. दूसरा फूड प्रिपेयर कर रहा है इटसेल्फ.
इस टाइप की एसोसिएशन जहाँ पे दोनों को बेनिफिट मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं इसको हम? सिम्बायोटिक, SYMBIOT। सिम्बायोटिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं या आप क्या कह सकते हो इसको? सिम्बायोसिस। ओके, सो when two organisms living together and taking benefit from each other, ये ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे से क्या ले रहे हैं बेटा? बेनिफिट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए होता है? ऑलवेज वी नीड रॉ मटेरियल, बट वन रॉ मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर। तो जो रॉ मटेरियल एयर के अंदर प्रेजेंट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट इज दैट वन? कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से। सनलाइट कहाँ से मिलेगी हमें? सन से। वाटर कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? रूट से, सॉइल से रूट्स एब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जिस प्लांट में ऑटोट्रॉफिक है तो पिक्चर प्लांट, ये प्लांट हो गया बेटा। सो ऑटोट्रॉफिक तो है ही है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों है? क्योंकि ये कुछ चीज़ों के लिए, किसी जैसे नाइट्रोजन वगैरह के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड्स अपॉन फॉर अदर एनिमल्स पे डिपेंड हो गया। सो पिक्चर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the incorrect statements. Remember which we have to choose beta? Incorrect statements. Now the question is what happened when wheat dough left in open after a few days? जैसे आपने ये आटा है, इसको गूंद के आटे को पानी में भिगो के और आप आटे को गूंद के रोटियां बनाते हो तो गूंद के ऐसे छोड़ दो आटे को, तो दैट वीट, उसको हम क्या बोलते हैं? डो, वीट डो। अच्छा, उसको थोड़े दिन के लिए आप बाहर फ्यू डेज के लिए रख दियो। व्हाट हैपन? सो इट स्टार्ट टू इमिट ए फाउल स्मेल उसमें से आएगी। इट स्टार्ट ग्रोथ ऑफ सैप्रोफाइटिक फंजाई एंड ईस्ट, उसके अंदर फंजाई और ईस्ट ग्रो करना शुरू होगी। कार्बोहाइड्रेट वीट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसके अंदर क्या होती है? शुगर। सो इट इज़ ब्रेकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगी। बट इट इज़ द प्लेस वेयर राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो, बट दिस इज़ द रॉन्ग वन स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। सो इनकरेक्ट कौन सी है? दिस डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज राइजोबियम बैक्टीरिया कभी भी यहाँ ग्रो नहीं करते। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में होते हैं। रूट्स में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे नोड्यूल्स, गांठें सी होती है। और यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे आपको? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये रूट्स, which plants roots we will see rhizobium bacteria? That is leguminous plants. Next is question number 16th. So question number 16th में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? That we will check. There are several mode of nutrition in living organisms. Living organisms में हमने क्या देखी है? Autotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition, saprotrophic mode of nutrition. So different type of mode of nutrition देखी हमने. So name the type of nutrition in which organisms prepare their own food. So वो जिसमें own food करते हैं that is called autotrophic. So answer is fourth one. Next question is जिसमें अपने आप फूड प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक, इन विच दे डिपेंड अपॉन अदर फॉर द फूड, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? 1 minute बेटा, वी विल सी हियर. सो द न्यूट्रिएंट हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो. फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स? टू ग्रो, प्रोवाइड एनर्जी एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी. इसीलिए हम फूड खाते हैं. सो जो न्यूट्रिएंट्स है हमें ग्रो करेंगे, प्रोवाइड एनर्जी एंड डैमेज हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हो जाते हैं उनको क्या करते हैं? ये रिपेयर करते हैं. देयर आर सर्टेन कंपोनेंट ऑफ फूड विच टुगेदर आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. तो इन सभी कार्बोहाइड्रेट, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंपोनेंट ऑफ फूड. अब इसमें से कौन सा है
जो फूड का कंपोनेंट नहीं है, लेट्स वी विल चेक. सो कार्बोहाइड्रेट यस, बट फाइबर्स नहीं है बेटा. ओके, सो मिनरल्स आर ऑल्सो देयर, प्रोटीन आर, ऑल दीज आर वट कंपोनेंट ऑफ फूड. इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, बट फाइबर्स आर नॉट ए न्यूट्रिएंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. सो लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज. एक क्वेश्चन तो ये बन गया. टू whom वी कॉल द फूड फैक्ट्रीज, सो दैट इज कॉल्ड लीव्स. फूड फैक्ट्रीज बोल सकते हो. और किचन ऑफ द प्लांट क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम? किचन, किचन ऑफ प्लांट. प्लांट की किचन कहाँ होती है? दैट इज यू कैन से लीव्स ऑफ द प्लांट एज इट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्यों? क्योंकि लीव्स के अंदर ही क्या होता है स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, इसीलिए फूड वहीं बनता है, इसलिए हम उसको फूड फैक्ट्री से बोल सकते हैं, और किचन भी. नाउ बट बिसाइड लीव्स, लीव्स के अलावा अगर आप देखोगे, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. यस, अदर जो ग्रीन पार्ट है, कोई भी पार्ट है प्लांट्स का जहाँ ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है, सो वहाँ भी क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हो सकता है. सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर. सो फोटोसिंथेसिस कहाँ नहीं होता? सो ग्रीन स्टेप्स में होता है, नॉन ग्रीन लीव्स में भी होता है, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट, नॉन ग्रीन लीव्स में क्या हो गया स्टूडेंट्स? नॉन ग्रीन, जो हमें ग्रीन दिख नहीं रही है, वो कैसी दिख रही है? मान लो लीव्स हमें कैसे दिख रहे हैं स्टूडेंट? एक मिनट में यहाँ लिखती हूँ. लीव्स हमें नॉन ग्रीन का कैसे है? लीव्स पिंक अगर कलर है, मान लो रेडिश कलर आ रहा है आपको, सो अदर जो कलर की लीव्स हमें दिख रही है, ब्रिंजल कलर दिख रहा है लीव्स का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट. और लेस क्या है वहाँ पे? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पिगमेंट वहाँ पे क्या है स्टूडेंट? है, बट वो लेस है. अदर पिगमेंट पिंक कलर के जो रेडिश कलर दे रही है लीव्स को, अदर पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो इसको ग्रीन कलर शो नहीं हो रहा वहाँ पे. बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे वो चीज़, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज रूट्स. सो रूट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस. सो इन विच पार्ट बेटा फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस? दैट इज रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट क्या सिंथेसाइज कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर रहा है. विच प्रोसेस? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये 3 एलिमेंट होते हैं, C6H12O6. ठीक है. सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू मेक. अब जो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनसे ही क्या बनता है? टू मेक फैट्स एंड प्रोटीन्स. बट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वन मोर एलिमेंट. इसके सिवा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवा प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए बेटा? एक और एलिमेंट की ज़रूरत है, अदर देन दिस प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए. इसके अलावा प्रोटीन के लिए इन 3 की चीज़ें एक और चाहिएगा, दैट इज़ नाइट्रोजन. सो वो कौन सा होगा? नाइट्रोजन. डू यू नो नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर, ताकि प्लांट के अंदर प्रोटीन भी, एक और कंपोनेंट ऑफ फूड प्रिपेयर हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन्स. सो दैट इज़ टेकन बाय थ्रू द रूट्स. Next is, so next question is student, now students, so which one is required? That is nitrogen is very very important, so for the synthesis of proteins. Now the next question we will discuss, that is question number 20 students. So in question number 20, what is, let's we'll read the question. There are some plants which cannot prepare their own food. So only few plants, कुछ एक प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता है बेटा? क्लोरोफिल. सो दे डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स फॉर फूड. सो दे डिपेंड्स अपॉन अदर प्लांट्स. सो देयर इज़ द प्लांट विथ येलो ट्यूबर.
तो उस प्लांट का नाम यहाँ पे बता रहे हैं, देयर इज़ अ प्लांट विथ येलो ट्यूबर। उसमें क्या है, येलो ट्यूबर होगा। स्ट्रक्चर विच कॉइल्स इटसेल्फ, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो अपने आप ऐसे से क्या हो सकता है, कॉइल अराउंड द स्टेम, स्टेम के चारों तरफ जैसे बेल लटक जाते हैं ना, उस तरीके से अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और ट्री के साथ भी। सो नेम दैट प्लांट, सो व्हाट विल बी दैट नेम ऑफ दैट प्लांट, सो दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट अमरबेल और कस्कुटा। उसको हम क्या बोलते हैं, कस्कुटा प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, नॉट क्लोरोफिल। सो बेटा इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये फूड प्रिपेयर करने के लिए ये कस्कुटा या अमरबेल क्या होती है, दूसरे ट्रीज़ के ऊपर, दूसरे ट्रीज़ के ऊपर आके ये आपको फैली हुई मिलेगी पूरा। सो स्टेम, ब्रांचेस उसको पूरा कवर कर लेती है। सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस अदर प्लांट्स, सो दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड कस्कुटा और यू कैन से अमरबेल।